ये मामला है बॉर्डर डिस्प्यूट का, ये मामला है बाउंड्री डिस्प्यूट का। चाइनीज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई किस किस से मिलना है और इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी का चाइना आना, हम इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेन खाना चाइना और इंडिया है जो आपस में बैठ के वो भोजन खाएंगे। ग्लोबल टाइम्स अगर कुछ चीज कह रहा है, मान के चलिए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, मान के चलिए कि शी जिनपिंग के दिल की धड़कन है। अगर चाइना के टैरिफ कम हो जाते हैं तो क्या यही गर्मजोशी हमें फिर देखने को मिलेगी चाइना की? मुझे लगता है कि चाइना भी मौका देख रहा है इसमें कि अभी चलो ये काम कर लेते हैं, कल देख लेंगे। और ये तो आपको बात पता ही है कि पुतिन इस साल के एंड में दिसंबर को भारत आ रहे हैं। चाइनीज इंडिया आ रहे हैं, इंडिया चाइना जा रहे हैं, वहां पे इंडिया रशिया, रशिया इंडिया, ये सारी की सारी एक मूवमेंट चल रही है। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों, और आप मान के चलिएगा प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे चाइना, आपको बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये देखिए क्या लिखा है, हिंदी चीनी भाई भाई 2.0। दोस्तों, जब 1962 की लड़ाई हुई थी ना चाइना के साथ, तब भी यही नारा चाइनीज बहुत बोलते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। वो चाइना अलग था और वो भारत भी अलग था, लेकिन आज की तारीख में वो चाइना अलग है और भारत भी अलग है। यहां पे जो मैंने झंडे दिखाए हैं, सबसे ऊपर भारत का झंडा, सबसे नीचे चीन का झंडा, और ये अमेरिका और रूस के झंडे भी यहां पे लगे हुए हैं। आखिर कारण क्या है दोस्तों? कारण सिंपल सा है, सिंपल कारण है इसका, और वो ये है कि साहब क्या ये दोस्ती भारत और चीन की, इसके लिए अमेरिका और रूस जिम्मेदार हैं? चलिए वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ आपको बताएंगे। वांगी मिले मोदी जी से, मोदी जी जा रहे हैं चाइना, बीच में रशिया का भी एक बहुत बड़ा खेला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको एक वीकेंड डेडिकेट करना होगा। मैं आपको 2 डे वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम रिकमेंड कर रहा हूं, जो वैसे तो 10,000 रुपए का है, लेकिन हमारे इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल ने द चाणक्य डायलॉग के व्यूअर्स के लिए इसे बिल्कुल फ्री कर दिया है। ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये लाइव सेशन 2 डेज में पूरा होगा, जिसमें सैटरडे को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे और संडे को सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक सेशन चलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है। यहां आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर इनक्रेडिबल रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के एआई एप्स और टूल्स बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस बनाना, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना जैसी स्किल्स के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ट्रेनिंग टेक और नॉन टेक जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या बिजनेसमैन सभी के लिए है। मैं आपको भी ये सेशन स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, जिससे आपका चांस मिस ना हो। बट रिमेंबर, सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। अब यहां पे आप देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है और वांगी और अजीत डोवाल साहब। दोस्तों जब भी आप देखते हैं डोवाल साहब किसी भी मीटिंग में शामिल हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाते हैं, इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि मामला सिक्योरिटी से और इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और दूसरी चीज मामला बिगड़ा हुआ है। अगर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है और मामला बिगड़ा हुआ नहीं है, फिर आपको अमूमन ये दिखाई नहीं देंगे। यह मामला है बॉर्डर डिस्प्यूट का, यह मामला है बाउंड्री डिस्प्यूट का। मैं आपको समझाने से पहले यह बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम कहते हैं, एक्चुअली जमीन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ही नहीं कोई। यह पूरी की पूरी लाइन परसेप्शनल है। ये कई बार पहले बता चुका हूं। भारत समझता है कि लाइन वहां है, चाइना समझता है कि लाइन यहां पे है, और इतने साल हो गए, 7-8 दशक लगभग हो गए, लेकिन इस बात पे फैसला नहीं हुआ कि वो लाइन है कहां। आखिर वो है कहां लाइन, दोनों अग्री नहीं करते। इसके चलते झड़प होती है। बॉर्डर्स हैव बीन क्वाइट, एनएसए अजीत डोवाल ऑन इंडिया चाइना टाइज ड्यूरिंग टॉक्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। ये देखिए, ये वांगी की विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है। वो मिलते हैं डोवाल साहब के साथ, वो मिलते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, और सबसे बड़ी बात वो मिलते हैं मोदी जी के साथ। दोस्तों
चाइनीज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई किस किस से मिलना है और इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो अब यह मामला जो पहले चल रहा था कि कोर कमांडर लेवल टॉक्स होंगी, यह मामला चल रहा था कि इससे बात करें, यह हाईएस्ट अथॉरिटी पे बात हो रही है। और मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में चाइना के अंदर एक बायलैटरल होगा और बॉर्डर ऑब्लिक बाउंड्री टॉक्स इस पे बातचीत होगी। चाइना आज की तारीख में थोड़ा सा सीरियस नजर आ रहा है कि यार इस मैटर को ना हमें सॉर्ट आउट जरूर करना है। ये देखिए क्या बात हुई है। In his televised opening remarks, Doval recalled his visit to Beijing in December for the previous round of SR talks and said borders have been quiet. There has been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. He added that Modi's upcoming trip gave the SR talks a very special importance. Now the bilateral relationship is facing an important opportunity of improvement and growth. The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. ये वांग ने बोला है। वांग यी जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है उसने बोला है कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी का चाइना आना हम इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले ओपनिंग स्लाइड में आपको दिखाया था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, इसमें जो एक्चुअली धक्का दिया है और अनजाने में दिया है धक्का भाई, ये कोई जानबूझ के प्लानिंग के तहत नहीं। ट्रंप ने एक किस्म की हरकत करी, उस हरकत से भारत को नुकसान हुआ, उस हरकत से चाइना को नुकसान हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत और चाइना के बीच में जो गर्मजोशी चल रही है, कई इंडियंस ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, अब चलो चाइना के साथ मिलकर ट्रंप को सबक सिखाएंगे। एक बात ध्यान रखना, ट्रंप चला जाएगा 3.5 साल के बाद, एंड वी प्रे टू गॉड दैट अमेरिका गेट्स अ सेंसिबल प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन चाइना की पॉलिसी जो थी पहले आज भी वही है। डोंट बी अंडर एनी मिसकंसेप्शन। मैं चाइना को बुरा नहीं कह रहा दोस्तों, I am not saying China is a bad nation or I am not saying China is an enemy country. I am just saying that China has a certain policy that India does not agree with and India has a certain policy that China does not agree with. अब सोचिए, आपने देखा होगा आज के कैप्सूल में आपने क्या देखा, मैंने मैप पे आपको काफी कुछ समझाया कैप्सूल में, और कैप्सूल पे मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से भारत चाइना की मदद कर सकता है, चाइना भारत की मदद कर सकता है। वो सब एक तरफ, राइट। लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, और भारत का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइना के साथ वो तो यही है। पाकिस्तान बाद में जैसे खाने में होता है ना, दाल रोटी सब्जी चावल ये सब रहता है, ये तो मेन डिश है, फिर होता है पापड़ सलाद अचार, दैट इज पाकिस्तान। वो पेरिफेरल है, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन खाना चाइना और इंडिया है जो आपस में बैठ के वो भोजन खाएंगे। पाकिस्तान इज लाइक पापड़, वो साइड डिश है, उसको छोड़ो, नहीं भी होगी तो चलेगा। Ajit Doval meets China's Wang Yi. NSA praises upward trend on India-China ties, hails border peace. अब दोस्तों, NSA also referred to Modi's meeting with Chinese President Xi Jinping in Kazan last October, which came days after the two sides reached a disengagement pact at the remaining friction points of Depsang and Demchok in eastern Ladakh. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on, Doval said. अब एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, हिंदी चीनी भाई भाई 2.0 पहली स्लाइड में, याद है आपको, हिंदी चीनी भाई भाई। ये जो बात कर रहे हैं देपसांग और देमचौक की, ये कोई नया मामला थोड़ा ना है यार। 1962 में जब लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, यही हुआ था, यही देपसांग था, यही देमचौक था, यही ट्राई जंक्शन था। और जब चीनी फौजें आई उतर के और ईस्टवर्ड्स गईं, तब जाके वो रेजांगला की लड़ाई हुई, राइट। तो ये सारी बॉर्डर पोस्ट तो तब भी थी, यहां पे तो पहले भी फ्रिक्शन के पॉइंट्स थे। यहां पे देखिए दोस्तों, स्टेबल प्रिडिक्टेबल कंस्ट्रक्टिव टाइज, प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट्स चाइना FM Wang Yi, हाउ टैरिफ बॉर्डर टेंशंस मेड एलिफेंट ड्रैगन टैंगो अगेन। Prime Minister Narendra Modi on Tuesday met Chinese Foreign Minister Wang Yi at his official residence 7 Lok Kalyan Marg in New Delhi as India continues efforts to ease tensions in ties with China. The meeting took place against the backdrop of US President Donald Trump's recent move to impose tariffs, including a 50% tariff on India. Prime Minister Narendra Modi stressed the need for peace and stability along the India-China border. अच्छा, यहां पे stable, predictable, constructive ties. ये आपको बोरिंग वर्ड्स लग रहे हैं क्या? बड़े लग रहे होंगे बोरिंग वर्ड्स ना, स्टेबल प्रिडिक्ट। ये धंधे की नींव है। ये दो देशों के बीच में चाहे कॉमर्स हो ना हो, बात की बात है, ट्रेड हो ना हो, बात की बात, ट्रेड तो होती है खैर, लेकिन वो बात की बात है। रिलेशनशिप शुड बी स्टेबल, इट शुड बी प्रिडिक्टेबल। हमें यह पता होना चाहिए कि यार ऐसे कंडीशन में हम ये बोलेंगे, चाइना ये बोलेगा, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। कैसे? भाइयों के बीच में, आपको पता है ये मेरा भाई है, मैं उससे अगर कोई चीज बोलूंगा वो मेरी बात सुनेगा, ये प्रिडिक्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में।
ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, कह रहा नहीं नहीं यार मैं तो बात सुन ही नहीं सकता हूं, मेरी अपने आप में प्रॉब्लम्स हैं बड़ी, तुम अपनी बात ले, ये नहीं होता। फिर आपको दूसरे की बात सुननी पड़ती है, प्रिडिक्टेबल, कंस्ट्रक्टिव, बेहतरी की ओर ले जाना, और टाइज मोर सब्सटेंशियल। पीएम मोदी एक्सेप्ट्स शी जिनपिंग्स इनवाइट सेट टू विजिट चाइना फॉर एससीओ समिट। ये देखिए साहब, वांग यी भारत आए, इन्विटेशन लेकर आए कि सर शी जिनपिंग साहब आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ये शी जिनपिंग का इनविटेशन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट करा, बोला ठीक है मैं चाइना जाऊंगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के लिए, उस मीटिंग के लिए मैं जाऊंगा। और दोस्तों मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि वहां पे बायलैटरल होगा ही होगा। एक रूम में अपने ट्रांसलेटर्स के साथ मोदी जी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग होंगे, मुझे लगता है कि वहां पे डोवाल साहब भी जाएंगे, वहां पे जयशंकर साहब भी जाएंगे, और इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं चाइनीज, वांग यी इनका और जो भी इनका एनएसए है, ये सारे के सारे लोग होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड के बारे में बात करेंगे, तब जो टैरिफ का मामला रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात करेंगे ना, भारत का एक बहुत बड़ा पेन एरिया है, बहुत बड़ा पेन एरिया है। हम लोगों की एक बड़ी वॉर हुई है 62 में चाइना के साथ, 67 में हमारा एक बॉर्डर स्कर्मिश हुआ है बड़ा तगड़ा, और उसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं 2020 के पहले 2016, 2017, 18, 19, 20, ठीक है ना। आप इन पूरे इलाकों में देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या हुआ है। चाइना ने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करी, खासतौर से कोविड के समय। यह नहीं होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि glad to meet Foreign Minister Wang Yi since my meeting with President Xi in Kazan last year. India-China relations have made steady progress, guided by respect for each other's interests and sensitivities. I look forward to our next meeting in Tianjin on the sidelines of the SCO summit. Stable, predictable, constructive ties between India and China will contribute significantly to regional as well as global peace and prosperity. मोदी जी ने भी एक पॉजिटिव मैसेजिंग कर दी है, और यही बात डोवाल साहब ने करी थी। ये देखिए साहब, ये कजान का हवाला दिया था डोवाल साहब ने, और इसी कजान का हवाला मोदी जी ने भी दिया है अपने ट्वीट पे। तो वी आर मूविंग अलोंग द राइट डायरेक्शन। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे, आफ्टर दिल्ली स्टॉप चाइनाज वांग यी टू विजिट पाकिस्तान, शुड इंडिया रीड बिटवीन द लाइन्स? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स। दोस्तों ऐसा नहीं कि भारत और चीन का जो रिश्ता है, अगर उसमें थोड़ी सी गर्मजोशी आई है, इसका मतलब चाइना पाकिस्तान को इग्नोर कर देगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि चाइना ने बहुत पैसे डाले हैं पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फिर रिटर्न होता है, रिटर्न तो कुछ होता नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान चाइना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉन है, जैसे प्यादा होता है ना, इसको इस्तेमाल करो, इधर भौंको इधर काटो, इसके लिए पाकिस्तान बड़ा यूजफुल है। तो दोस्तों ये ना बाइनरी रिलेशनशिप नहीं है। जैसा मैंने बताया कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, राइट। और थोड़ा सा चीन को यह भी डर है कि हो सकता है ये बहुत ज्यादा अमेरिका के करीब बैठ जाए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये तो पहले बलूचिस्तान को बेच चुके हैं चाइना को। अब एक प्लॉट इन्होंने, ये क्योंकि बलूचिस्तान को प्लॉट समझते हैं ये लोग, इंसान तो समझते नहीं वहां के लोगों को, ये तो समझते हैं कि जमीन का टुकड़ा है, कैसे इसका मैक्सिमम फायदा उठाएं। तो हो सकता है चाइना कुछ मरहम पट्टी करने गया हो वहां पे, ठीक है। द सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन बोथ द साइड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू थ्रो अप सरप्राइजेस, बट द एजेंडा इटसेल्फ रेजेस कंसर्न्स फॉर न्यू दिल्ली. Pakistan will push for more Chinese investment under CPEC, which India has consistently opposed because its flagship projects run through Pakistan-occupied Kashmir. Expanding CPEC or securing new Chinese loans allows Islamabad to showcase China as an alternative to Western lenders. Even in reality, it only deepens Pakistan's debt trap. वो सब हमें स्टोरी पता है भाई, देखिए सिविल मिलिट्री मीटिंग्स आल्सो ऑन वांग्स कैलेंडर, ये सब होगा। Pakistan wants to show both Washington and New Delhi that China's support remains firm. ये कोई मना नहीं कर रहा भाई, कोई भी मना नहीं कर रहा कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, राइट। एवरीबडी नीड्स अ यूजफुल इडियट, एवरीबडी नीड्स अ यूजफुल इडियट। आपको चाहिए ना एक आदमी जो लालची हो, जो आपके पैरों तले रहे, जिसको आप बोटियां फेंकते रहो, वो काटता रहे, भौंकता रहे, पूंछ हिलाता रहे। चाइना रिक्वायर्स अ, चाइना ने एक नॉर्थ कोरिया पाल रखा है, पाकिस्तान पाल रखा है। और अगर मैं भी होता शी जिनपिंग की जगह, या मैं भी चाइनीज कोई इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होता, मैं भी ये कहता कि पाकिस्तान के साथ बना के रखो। उसका सिंपल सा रीजन है कि पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान को पैसे देंगे, पाकिस्तान जो आपकी खुशी होगी पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान चाइना को खुश करने के लिए खुद का नुकसान करवा लेगा।
अगर उससे डॉलर मिलते हैं और अगर उससे पैसे का फायदा होता है, कमर्शियल फायदा होता है, तो ऐसा बंदा बहुत यूजफुल रहता है। जिसके मॉरल्स नहीं है, जिसके एथिक्स नहीं है, जो पैसे में आराम से बिक जाए, तो क्यों चाइना छोड़ेगा? ये पूरा आर्टिकल जो कहता है ना कि शुड इंडिया रीड बिटवीन द लाइंस, देयर इज नथिंग बिटवीन द लाइंस, इट्स अ प्योरली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। आप प्लीज इस झांसे में मत आना जो नवाज शरीफ चूरन खिलाता है सबको कि स्वीटर देन हनी और हायर देन द हिमालयाज एंड डीपर देन द ओशन। ये सारा का सारा मामला फ्रॉड है, 420 है, दोगलापन है, इसमें कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप पे। इट्स अ प्योरली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, इट्स प्योरली गिव एंड टेक, प्योरली गिव एंड टेक। चाइना फायदा उठाता है, उस फायदे के लिए पाकिस्तान पैसे लेता है और पाकिस्तान अपना फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है, आप हमारा फायदा उठा लो। फायदा क्या? किसी को परेशान करना, कुछ करना, ये सारे ड्रामे पाकिस्तान चाइना के लिए करता है पैसे लेके। यही अमेरिका के लिए पहले कर चुका है 2 बार। यहां पे दोस्तों ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण कहता है। चाइना इंडिया कोऑपरेशन को डिलीवर टेंजिबल बेनिफिट्स टू द ब्रॉडर ग्लोबल साउथ। अब ये भी ग्लोबल साउथ की बात करने लगे। ये पहले सिर्फ भारत करता था, अब चाइना भी ग्लोबल साउथ की बात करने लगा। ठीक है जी। A fractured China-India relationship would weaken the global South's collective leverage in global governance, climate negotiations, and economic resilience. For both capitals, the stakes now extend far beyond frictions. ग्लोबल टाइम्स अगर कुछ चीज कह रहा है, मान के चलिए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, मान के चलिए कि शी जिनपिंग के दिल की धड़कन है। ग्लोबल टाइम्स का इस्तेमाल चाइनीज सरकार तभी करती है जब ब्रॉडली इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई मैसेज पास करना हो, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट खुद ना करे, लेकिन लोगों को पता भी लग जाए कि हां, आशीर्वाद के बिना ये नहीं छपा होगा। The 24th round of boundary talks is more than routine diplomacy. It represents an opportunity to demonstrate that dialogue, not confrontation, will define the next chapter. One area ripe for collaboration lies in the linking South Asia more closely with the rest of Asia. For decades, South Asia has lagged in infrastructure and connectivity, constraining both growth and regional integration. Even India, the region's largest economy, continues to face gaps limiting its ability to serve as a bridge between South and Southeast Asia. The China proposed Belt and Road Initiative has already established corridors across Asia, while India's Act East policy is pushing its own connectivity agenda. Now, अगर आपने आज का कैप्सूल देखा है, यही चीज मैंने मैप पे समझाई थी, बट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। कुछ घंटे पहले आपने देखा होगा कैप्सूल, उसमें इसी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी थी, बट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। मैंने यहां तक बोला कि चाइना को पाकिस्तान के अंदर ये सीपैक चाहिए क्यों। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि बलोच अटैक करना बंद करेंगे। दोज अटैक्स अगेंस्ट द चाइनीज विल कंटिन्यू। और अभी पठान जो है वो गेम में उतरे नहीं है पूरी तरीके से, अभी भी चहलकदमी चल रही है पठानों की, अभी वो पूरी तरीके से गेम में नहीं उतरे। और कोई भी सरकार, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, चाहे पहले यूएसएसआर की सरकार थी एक जमाने में, चाहे आज की तारीख में चाइनीज गवर्नमेंट, डू नॉट थिंक दैट अफगान्स आर अ होमोजीनियस ग्रुप। आप ऐसा नहीं है कि आपने काबुल में सरकार से बात कर ली तालिबान की तो आपने पूरे अफगानिस्तान से बात कर ली ना, वहां पे ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह के अपने वॉरलॉर्ड्स हैं, अपने बाहुबली हैं, वो अपना इलाका कंट्रोल करते हैं। By working together to bridge South Asia with ASEAN, China and India could demonstrate that their cooperation delivers tangible benefits not only to themselves but to the broader global South. Such initiatives will amplify the collective voice of emerging economies in global governance. दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हैं, बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि चलो बॉर्डर डिस्प्यूट से आगे बढ़ते हैं और चाइना एंड इंडिया शुड कोऑपरेट। मेरा सवाल फिर ये है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए भारत और चीन के ऊपर, तब ये हिंदी चीनी भाई भाई और तुम तो मेरे बिछड़े हुए भाई हो, जो मेले में हम लोग 25 साल पहले बिछड़े थे। ये स्टोरी तो एक स्टोरी है। कल अगर ये टैरिफ वाला मामला खत्म हो जाए, पूछ रहा हूं आपसे एक जेन्युइन सवाल, अगर आपको लगे मेरा सवाल गलत है तो वो भी कमेंट्स में लिखिए, और लगे कि सवाल सही है तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। मानिए एक ऐसी चीज होती है कि ट्रंप कहता है ठीक है, चाइना के ऊपर से हम टैरिफ पहले जैसे कर देंगे क्योंकि हमें चाइना की बड़ी सारी जरूरत है। जाहिर सी बात है, चाइना मैन्युफैक्चर्स एवरीथिंग फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी, जब अमेरिका में चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी तब फिर ये बोलेगा ना डोनाल्ड ट्रंप कि भाई चलो कोई बात नहीं, चाइना का जैसे ये 3 महीने करके बढ़ाता है, 90 दिन करके बढ़ा रहा है, फिर से बोल दे कि ठीक है चलो चाइना का भी ये टैरिफ करते हैं, 2 साल के बाद देखेंगे, साल भर बाद देखेंगे। अगर चाइना के टैरिफ कम हो जाते हैं तो क्या यही गर्मजोशी हमें फिर देखने को मिलेगी चाइना की?
मुझे बहुत डाउट है दोस्तों, मुझे बहुत डाउट है। मुझे लगता है कि चाइना भी मौका देख रहा है इसमें कि अभी चलो ये काम कर लेते हैं, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, अभी तो मौका है, चलो यारी दोस्ती का। मैं ढोंग तो नहीं कहूंगा दोस्तों, आई विल नॉट कॉल इट ढोंग, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि हां, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये जो भारत और चीन की गर्मजोशी है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसको बाहर से सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किया गया है। When I say synthetically manufactured, I don't mean it's fake. All I mean to say is that there are outside, it's not organic. It is because of tariffs. It is because of Donald Trump. और दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट करता है कि चाइना लिफ्ट्स कर्व्स ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। ये बीच में चाइना ने बंद कर दिया था, अमेरिका का भी बंद कर दिया था, अमेरिका का भी खोल दिया और भारत का भी। रेयर अर्थ को जो एक्सपोर्ट करेगा चाइना भारत को, ये भी चाइना ने खोल दिया है। दोस्तों, चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वांग यी भारत में ही थे, अपनी मीटिंग्स कर रहे थे कि किसी को नहीं पता डॉक्टर जयशंकर ने जहाज पकड़ा और वो पहुंच गए मॉस्को। और हमें तब पता लगा जब हमने ट्वीट देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच गए मॉस्को। डॉक्टर एस जयशंकर इन मॉस्को टू को-चेयर इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल को-चेयर द 26th सेशन ऑफ द India Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. Today, Dr. Jaishankar will also address the India-Russia Business Forum meeting in Moscow. The External Affairs Minister arrived in Moscow last evening on a 3-day official visit to Russia. तो देखिए, यहाँ पे रिक की बात कर रहे हैं लोग, बड़े परेशान हो रहे हैं। रशिया इंडिया चाइना, रशिया इंडिया चाइना, रिक। ये रिक क्या है? ये बनते हुए दिख रहा है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रुपिंग वैसे ही बनेगी जैसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक ना एक तो कोई ग्रुपिंग बन रही है। और पहली बार मैं देख रहा हूं तो चाणक्य डायलॉग्स में कि हमने आकाशवाणी को कोट करा है। वेरी गुड, ऑथेंटिक सोर्स आकाशवाणी है। During the visit, the External Affairs Minister will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and review the bilateral agenda and share perspective on regional and global issues. The visit aims to further strengthen the long-standing and time-tested India-Russia special privileged strategic partnership. Mr. Jaishankar's visit follows National Security Advisor Ajit Doval's recent trip to Moscow, where he held discussions with Russian President Vladimir Putin and First Deputy Prime Minister Manturov and Secretary of the Security Council Sergei Shoigu. तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि डोवाल साहब गए, डोवाल साहब सबसे मिले, पुतिन से भी मिले डोवाल साहब। अब जा रहे हैं डॉक्टर जयशंकर मिलेंगे काफी लोगों से। और ये तो आपको बात पता ही है कि पुतिन इस साल के एंड में दिसंबर को भारत आ रहे हैं। दोस्तों, ये हमने लिया है द हिंदू से, और यहां पे मैक्रोन सजेस्ट्स जेनीवा होस्ट्स पुतिन ज़ेलेंस्की समिट एज यूरोपियन लीडर्स मीट ट्रंप। एक तरफ भारत, रूस, चाइना, यहां पे ये मूवमेंट हो रही है। चाइनीज इंडिया आ रहे हैं, इंडिया चाइना जा रहे हैं, वहां पे इंडिया रशिया, रशिया इंडिया, ये सारी की सारी एक मूवमेंट चल रही है। और जिस वजह से ये मूवमेंट चल रही है वो ये है दोस्तों, इसलिए स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन सजेस्टेड दैट जेनेवा कुड होस्ट अ पीस समिट बिटवीन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, हु आर सेट टू मीट आफ्टर सेपरेट टॉक्स विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. It will be hosted by a neutral country, maybe Switzerland. I'm pushing for Geneva or another country, Mr. Macron said in an interview here on Tuesday. The last time there was bilateral talks, they were held in Istanbul. He added, referring to the 3 rounds of lower level negotiations. अब ये तो पुरानी बात हो गई, मई और जुलाई की। ये पुरानी बात हो गई जो इस्तांबुल में हुई थी, तुर्की में। Addressing whether Mr. Zelensky would be forced to give up territory to Russia, Mr. Macron said it was up to Ukraine. इसमें कुछ नहीं बोला, ये कुछ नहीं बोला। देखिए, साफ सीधी बात पूछी है। पूछा यह है कि साहब ज़ेलेंस्की को क्या उस पे प्रेशर डाला जाएगा कि रूस ने जो तुमसे इलाके ले लिए हैं 20% ऑफ यूक्रेन, क्या तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्या तुम अग्री करते हो? इसने बोला यार वो तो तुम ज़ेलेंस्की से बात कर लो, इट इज अप टू यूक्रेन, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर दोस्तों इतना तगड़ा अगर मॉरल ग्राउंड होते जैसे कि यूरोपियंस बोल रहे हैं, तो कम से कम ये बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही बात इन्होंने ट्रंप के सामने बोली थी कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वी आर नेक्स्ट। तो बोलना चाहिए था, यहां पे नहीं बोला। फिर दोस्तों उन्होंने बात करी कि लेट्स बी वेरी क्लियर व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल रिकॉग्निशन, इफ कंट्रीज कैन से वी कैन टेक टेरिटरी बाय फोर्स, दैट ओपन्स अ पैंडोरास बॉक्स। यानी कि अगर आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि रशिया ने जमीन ले ली, यूक्रेन की 20% जमीन ले ली, एंड इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, घर की बात है, ले लो, तो फिर आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा देश
किसी भी छोटे देश पे झपट के उसकी टेरिटरी ले लेगा। जैसे एक जमाने में राजे महाराजे जाते थे, अपनी सेनाएं लेके और कब्जा करके उसके देश पे कब्जा कर लेते थे, उसके राज्य पे कब्जा कर लेते थे। फिर तो आप वैसी कहानियां दोबारा शुरू कर रहे हैं। फिर ये बोला कि यूक्रेन विल मेक द कंसेशंस इट डीम्स जस्ट एंड राइट। ये यूक्रेन के ऊपर है, जो भी कंसेशन देना चाहे पुतिन को नेगोशिएशन में वो दे सकता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, द हिंदू कवर करता है इसको। ट्रंप imposed tariffs on India to end Russia-Ukraine war, says White House. White House Press Secretary Caroline Leavitt on Tuesday said that US President Donald Trump has imposed sanctions on India to bring the end to the Russia-Ukraine war. The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He has taken actions, as you seen, sanctions on India. I don't know why she's saying sanctions, because these are tariffs, these are not sanctions, and other actions as well. He has made himself very clear that he wants to see this war end. Earlier, US Treasury Secretary Scott Bessent on Tuesday accused India of profiteering by reselling Russian oil while sparing China for the same, saying it has diversified inputs of their oil. ये देखो, ये दोगलापन है अमेरिकनों का। ये 420 है। क्यों? ये कह रहा है कि भारत ने फायदा उठाया। तो बोला साहब, चीन ने तो भारत से कहीं ज्यादा तेल खरीदा है, चाइना ने फायदा नहीं उठाया। नहीं नहीं, भारत ने एक्चुअली बेचा भी ना 4 लोगों को, पैसे भी तो कमाए। तुम्हें क्या लेना था ना भाई, पैसे कमाए कि नहीं कमाए? तुमसे थोड़ा ना कमाए, तुमसे थोड़ा ना कमाए। अगर भारत ने रशिया से तेल लिया और बेचा, वो भारत की मर्जी है। अगर तुम में हिम्मत हो तुम चाइना पे लगाओ। ये चाइना को छूट दे रहे हैं कि चाइना ने बेचा नहीं। अरे अभी तक तो तुम ये कह रहे थे कि भारत के पैसे से, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं जिससे वो यूक्रेन में युद्ध कर रहा है। यही तो बात थी, आप सबको पता है, हमें भी पता है। चाइना के बारे में इसने ये नहीं बोला। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, जो मैं हर समय कहता हूं, बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं। माइट इज राइट, माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज की तारीख में इनको ऐसा लगता है कि अगर चाइना से पंगा लेंगे और चाइना कहेगा कि हम चाइना का मार्केट तुम्हारे लिए बंद कर रहे हैं, या चाइना अपना माल इनको सप्लाई करना थोड़ा सा भी कम कर दे, इनका गला सूख जाएगा। ये भारत के ऊपर प्रेशर डालने की भयानक कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, भारत प्रेशर ले नहीं रहा है, इससे भी ट्रंप चिढ़ा हुआ है। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों, और आप मान के चलिएगा, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे चाइना, आपको बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाने से पहले एक बात याद दिला दूं आपको कि जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे वहां पे लिंक है, AI वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ द चाणक्य डायलॉग्स। जाइए, क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और AI के मास्टर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।